Hi everyone, this is Ritu Ilmal. Welcome to my channel where I give you information about studying abroad और आज मैं बात करने वाली द रियलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन इन जर्मनी। तो जर्मनी में एडमिशन के लिए हमेशा ये कहा जाता है और एडवर्टाइज किया जाता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर इसके पीछे की रियलिटी क्या है। जब हम किसी के लिए फ्री वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि फ्री क्यों है, क्या हो गया इसमें, फ्री क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी फ्री होता है तो उसमें कॉस्ट कुछ अलग होती है। लेकिन जर्मनी की सच्चाई ये है कि वहाँ सच में एजुकेशन फ्री है, लेकिन उनके लिए जो डिजर्व करते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कॉलर हैं, जो अच्छे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो अपना कॉन्फिडेंस प्रूव कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप जर्मनी में ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। डिज़र्विंग का वर्ड जो मैंने यूज़ किया, डिज़र्विंग आप कैसे दिखा सकते हैं कि आप डिज़र्विंग हैं, आपके अंदर वो कॉम्पिटेंस है। दैट विल बी थ्रू योर एजुकेशन स्टैंडर्ड, जो कि आप दिखा सकते हैं बाय गिविंग एग्जामिनेशंस। आइए जानते हैं जर्मनी के बारे में और बेहतर तरीके से। आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आप पूरा जर्मनी का स्ट्रक्चर, जर्मनी का प्रोसेस समझ जाएंगे और जानेंगे कि क्या रियलिटी है जर्मनी में फ्री एजुकेशन मिलने की। सबसे पहला कंपोनेंट जर्मन एजुकेशन में है उसकी लैंग्वेज। जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, और अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है इन जर्मनी देन यू शुड बी अवेयर ऑफ जर्मन लैंग्वेज। मेक श्योर दैट यू हैव अटेंडेड द जर्मन लैंग्वेज क्लासेस अप टू B1 लेवल एंड यू हैव अ सर्टिफिकेशन ऑफ B1 लेवल टू एंटर इनटू जर्मन एजुकेशन। जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1 तरीका है कि आप इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट से जर्मन लैंग्वेज पढ़ें। सेकेंड है कि आप जर्मनी जाके जर्मन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें। मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई हैव सेंट, दे आर वेरी मच इन फेवर ऑफ स्टडिंग जर्मन लैंग्वेज इन जर्मनी। जो सर्टिफिकेशन इंडिया के इंस्टीट्यूट देते हैं वो एक्चुअली जर्मनी में इतने ज़्यादा माने नहीं जाते हैं। वो दूसरा एक और टेस्ट लेते हैं आपकी प्रोफिशिएंसी जानने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं पैसे लगाने पड़ते हैं। और अगर आपकी प्रोफिशिएंसी उनके हिसाब से सही नहीं है, उस लेवल की नहीं जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश इन जर्मनी फॉर द लैंग्वेज। सो इट्स बेटर दैट यू स्टडी जर्मन लैंग्वेज इन जर्मनी। तो ये तो हो गया जर्मन लैंग्वेज के बारे में। आपको B2 लेवल तक की जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए टू स्टार्ट योर जर्नी इन जर्मनी। Second is starting the Student Colleague. Student Colleague is a foundation course for Germany. आप अगर कोई भी किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, चाहे आप मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको M कोर्स ज्वाइन करना होगा स्टूडेंट कलीग का। आप किसी टेक्निकल कोर्स के लिए जाना हैं तो इसमें आप T कोर्स ज्वाइन करेंगे। अगर आपको आर्ट्स में जाएँ तो आप V कोर्स, W कोर्स ज्वाइन करेंगे। या आपको जर्मन लैंग्वेज के लिए जाना है तो G कोर्स, एंड जर्मन लिटरेचर के बारे में और जानना है तो G कोर्स आप ज्वाइन करते हैं। तो ये 4 कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे बड़ा कंपोनेंट जो स्टूडेंट के लिए है, इसमें अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट का रूट अपनाना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम है ऑफनामे प्रूफंग। प्रूफंग इज means exam and Aufnahme is the name of the examination. So basically Aufnahme Prüfung एग्जाम देने के लिए आपको तैयार होना है विद B2 लेवल सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देना है। इस एग्ज़ाम में जर्मन टेस्ट होता है और आपके स्ट्रीम से रिलेटेड एक और टेस्ट होता है, जिसके 2 टेस्ट आपको देने पड़ते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही आप स्टूडेंट कलीग इन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। स्टूडेंट कलीग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम सीटें अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप अगर डिजर्विंग है, आपके अंदर कॉम्पिटेंस है, तो आप ये ऑफनामे प्रूफिंग एग्ज़ाम देके पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कलीग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये था पहला स्टेप आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करने का जर्मनी में। ऑफनामे प्रूफिंग दीजिए, उस एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, अपनी सीट लीजिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि काफ़ी स्कैरसिटी में होती हैं। स्पेशली अगर आप M कोर्स की बात करें मेडिसिन की, तो वो कम है। T और W की ठीक ठाक हैं, और G कोर्स की भी ठीक ठाक है, लेकिन यही है कि आपको बहुत कम सिलेक्शंस मिलते हैं और सिटी कौन सी मिलने वाली है वो आपको नहीं पता होता। तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है ताकि आपको अपनी मनपसंद सिटी में सीट मिल पाए। तो मान लेते हैं आपको स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाला मिल चुका है, पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल चुका है। इस प्रोग्राम के एंड में आपको एग्ज़ाम देना होता है FSP, और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका 12th का परसेंटेज प्लस FSP का जो मार्क है उसका बनता है GPA। नाउ ये GPA डिसाइड करेगा कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोर्स मिलता है नहीं। तो अगर आपका अच्छा कॉम्पिटेटिव FSP गया, अच्छा गैप स्कोर लाते हो, GPA दोनों मिला के आपको अच्छा स्कोर मिल जाता है, तो आपको मिलती है सीट इन पब्लिक यूनिवर्सिटी इन द कोर्स दैट यू लाइक। एंड इसमें यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन का एक पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, कॉम्पिटेंट, देन डेफिनेटली यू कैन गेट पब्लिक यूनिवर्सिटी सीट इन जर्मनी, जहाँ पे आपके पैसे नहीं लगने वाले, या मैं बोलूँगी ना के बराबर लगने वाले हैं, क्योंकि वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन ही देना पड़ता है, जो कि 75 यूरो से लेकर 200 यूरो
यूरोज पर सेमेस्टर लगता है। 200 यूरो है, मैक्सिमम 18,000 रुपीज़ आपके पर सेमेस्टर लगते हैं फॉर स्टडिंग इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। पर जर्मनी आप ऐसे तो नहीं आ जाएंगे, आपका वीज़ा चार्जेस लगेंगे, APS चार्जेस लगेंगे, फ़्लाइट चार्जेस लगेंगे। तो ये सब भी सारे खर्चे हैं जो आपको ऐड करने हैं। APS का 18,000 अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट फ़ीस होती है, जर्मन एम्बेसी फ़ीस होती है। जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो आपकी 30 to 40,000 की आती है वन वे। इसके अलावा जो मेजर चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है ब्लॉक्ड अकाउंट। जी हाँ, आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में करीब 10 लाख रुपए रखने होते हैं, जिसमें से आपको 934 यूरोज़ पर मंथ मिलते हैं जिनको आप खर्च कर सकते हैं, बाकी आपके रहते हैं। तो एक तरह से आपको रिम्बर्स होता है, अलाउंस मिलता है। चाहे तो आप पूरे 934 खर्च कर लीजिए या उसमें कुछ बचा लीजिए, या फिर साइड बाय साइड अर्न कर सकते हैं और इस पैसे को बिल्कुल भी ना छुएं। तो डिपेंड करता है आप कैसे रहना चाहते हैं, या इससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये है फ्री ऑफ कॉस्ट रूट जो मैंने आपको बताया। ये है द रियलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन इन जर्मनी। सारे खर्चे मिला के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट जर्मनी में पढ़ने की कितनी है और कितना पैसा लगता है एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट इन जर्मनी कहने पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे भी रूट्स हैं जहाँ पे आपको अगर ऑफ नामे नहीं देना है क्योंकि स्टूडेंट के लिए की सीट्स कम है और FS भी नहीं देना है, तो भी आप जर्मनी में पढ़ सकते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए जर्मनी में एजुकेशन के लिए तो बुक माई यूनिवर्सिटी की जर्मन टीम से कांटेक्ट करिए, पूरी डिटेल्स लीजिए और जाने कितनी आसानी से आप जर्मनी में पढ़ सकते हैं विदाउट दीज एग्जामिनेशंस ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, कीप इन टच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।